सुबह उठते ही पैर जमीन पर रखना मुश्किल हो जाता है। अंगूठे में इतना शार्प पेन होता है जैसे किसी ने अंदर से सुई चुबा दी हो। और रिपोर्ट में लिखा आता है यूरिक एसिड हाई है। लेकिन सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? बहुत लोग सिर्फ पेन किलर लेते रहते हैं, जबकि असली प्रॉब्लम धीरे धीरे जॉइंट्स, किडनी और मेटाबॉलिज्म को डैमेज कर रही होती है। और अगर आपको लगता है कि यूरिक एसिड सिर्फ नॉन वेज खाने वालों को होता है, तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। देखिए, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी यूनिक रेमेडीज बताऊंगी जो यूरिक एसिड को क्योर करने में बहुत ही ज्यादा असरदार हैं। साथ ही साथ ये रेमेडीज आपको सिर्फ टेम्पररी रिलीफ नहीं देंगी, बल्कि बॉडी को नेचुरली हील करेंगी। और एंड में मैं आपको एक ऐसी गलती बताऊंगी जो हेल्दी लोग भी अननोइंगली करते हैं और यूरिक एसिड और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। देखिए, हमारे बॉडी में प्यूरिन्स नाम का एक सब्सटेंस होता है। ये नेचुरली बॉडी में भी बनता है और फूड से भी हमें मिलता है। जब बॉडी प्यूरिन्स को ब्रेक करती है तो यूरिक एसिड बनता है। नॉर्मली किडनी से यूरिक एसिड को यूरिन के थ्रू बाहर निकाला जाता है। प्रॉब्लम तब आती है जब या तो यूरिक एसिड ज्यादा बनने लगता है या किडनीज उसको प्रॉपरली रिमूव नहीं कर पाती। फिर ये ब्लड में एक्यूमुलेट होने लगता है और धीरे धीरे जॉइंट्स में क्रिस्टल फॉर्म में जमा होने लगता है। इसी वजह से सडन जॉइंट पेन, स्वेलिंग, बर्निंग सेंसेशन, स्टिफनेस और गोट अटैक स्टार्ट होने लगते हैं। बहुत लोग सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बॉडी पहले से ही वार्निंग देना स्टार्ट कर देती है। जैसे सुबह उठते ही पैर स्टिफ लगना, अंगूठे में सडन पेन, जॉइंट्स का रेड होना या स्वॉलन होना, रात में पेन इंक्रीज होना या बॉडी हैवी फील होना। कुछ लोगों में किडनी स्टोन्स भी डेवलप होने लगते हैं। और इंटरेस्टिंगली, विमेन में मेनोपॉज के बाद यूरिक एसिड का रिस्क और इंक्रीज हो जाता है। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है पता है? लोग सिर्फ पेन को ट्रीट करते हैं, रूट कॉज को नहीं। यूरिक एसिड सिर्फ एक जॉइंट प्रॉब्लम नहीं है, ये मेटाबॉलिज्म, इन्फ्लामेशन और लाइफस्टाइल का भी सिग्नल हो सकता है। पुअर स्लीप, स्ट्रेस, बेली फैट, डिहाइड्रेशन, प्रोसेस्ड फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स और एक्सेस शुगर, ये सब यूरिक एसिड को साइलेंटली वर्सन कर देते हैं। अब सीधा चलते हैं उन रेमेडीज पे। सबसे पहली रेमेडी, ये स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत यूजफुल है जिनको बॉडी हीट रहती है, स्वेलिंग रहती है, हैवीनेस होती है और मॉर्निंग में स्टिफनेस फील होती है। सुबह एम्प्टी स्टमक हाफ फ्रेश लौकी, 5 से 6 पुदीना के पत्ते, थोड़ा सा धनिया और एक स्मॉल पीस ऑफ जिंजर यानी कि अदरक का छोटा सा टुकड़ा, इन सबको ब्लेंड कर लें, एक फ्रेश जूस बना लें। इसमें शुगर या सॉल्ट बिल्कुल भी ऐड मत कीजिएगा। लौकी नेचुरली हाइड्रेटिंग होती है, बॉडी को कूलिंग सपोर्ट देती है और किडनीज को फ्लशिंग प्रोसेस में हेल्प करती है। पुदीना डाइजेशन और इन्फ्लामेशन को काम करने में बहुत हेल्प करता है। साथ ही साथ अदरक सर्कुलेशन इंप्रूव करता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग है, लौकी बिटर नहीं होनी चाहिए। अगर टेस्ट बिटर लगे तो इमीडिएटली उसको आप डिस्कार्ड कर दीजिए। देखिए, अब जो सेकंड रेमेडी है वो बहुत लोगों ने कभी ट्राई भी नहीं की होगी और सरप्राइजिंगली ये किचन में ही ऑलरेडी अवेलेबल है। 1 टेबलस्पून धनिए के बीज और 1.5 गिलास पानी में रात भर इसको सोक कर लीजिए। सुबह इसको अगर आप चाहें तो हल्का बॉईल कर लें 5 से कुछ 7 मिनट के लिए। फिर इसे स्ट्रेन करके आप वार्म वाटर को थोड़ा सिप सिप करके पीजिए। अगर आप नहीं चाहते हैं वार्म करना तो आप इसको डायरेक्टली सोक सीड्स को हटा के सुबह इसका पानी पी सकते हैं। देखिए, आयुर्वेद में धनिया को कूलिंग और क्लींजिंग के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। ये नेचुरल डाइयूरेटिक सपोर्ट देता है, मतलब बॉडी से एक्सेस वेस्ट और वाटर रिटेंशन निकालने में हेल्प करता है। बहुत लोग नोटिस करते हैं कि मॉर्निंग पफिनेस, जॉइंट स्टिफनेस और हैवीनेस ग्रेजुअली रिड्यूस होने लगती है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत यूजफुल है जिनको यूरिक एसिड के साथ साथ ब्लोटिंग रहती है, वाटर रिटेंशन भी होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सिर्फ नॉनवेज की प्रॉब्लम नहीं है। कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज फूड्स, जूसेस, बेकरी आइटम्स, फ्राइड फूड्स, प्रोसेस्ड स्नैक्स और एक्सेस शुगर, ये सब यूरिक एसिड को रैपिडली वर्सन कर सकते हैं। और शॉकिंग बात क्या है, बहुत लोग हाइड्रेशन भी प्रॉपर नहीं रखते हैं। जब बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है, किडनी यूरिक एसिड को एफिशिएंटली फ्लश आउट नहीं कर पाती है।
अब तीसरी रेमेडी है स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको रात में जॉइंट पेन होते हैं, बर्निंग या स्टिफनेस ज्यादा रहती है। रात को सोने से 1 घंटा पहले हाफ टी स्पून आप मेथी पाउडर ले लीजिए, उसमें 1 पिंच आप हल्दी की डाल लीजिए और थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लीजिए। बस इतना सिंपल है। देखिए, मेथी मेटाबॉलिज्म और इन्फ्लामेशन दोनों में ही हेल्प करता है और हल्दी का कर्क्यूमिन जॉइंट के लिए बहुत सूदिंग माना जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत लोग सिर्फ यूरिक एसिड नंबर पर फोकस करते हैं लेकिन इन्फ्लामेशन को काम नहीं करते हैं और एक्चुअल पेन वहीं से आता है। अब एक इम्पॉर्टेंट रियलिटी, कोई भी रेमेडी तब तक प्रॉपरली काम नहीं करती जब तक आप लाइफस्टाइल सपोर्ट नहीं करोगे। आपको प्रॉपर हाइड्रेशन रखना है, डेली वॉकिंग करनी है, थोड़ा सा लाइट योगा कीजिए और अच्छे से नींद लीजिए। साथ ही साथ शुगर इंटेक को रिड्यूस कर दीजिए। क्रैश डाइटिंग अवॉइड कीजिए। एक्सट्रीम फास्टिंग भी यूरिक एसिड को टेम्परेरीली इंक्रीज कर सकता है। अगर आप योगा करते हैं तो आप उसमें जेंटल मूवमेंट्स को इंक्लूड करें, जैसे आप पवन मुक्तासन कर सकते हैं, भुजंग आसन कर सकते हैं। थोड़ा सा एंकल रोटेशन और जॉइंट रोटेशन कीजिए और लाइट स्ट्रेचिंग कीजिए। ये सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, स्टिफनेस रिड्यूस करता है और बॉडी मोबिलिटी को सपोर्ट करता है। लेकिन सेवियर पेन के टाइम एग्रेसिव एक्सरसाइज अवॉइड कीजिए। देखिए, कभी कभी यूरिक एसिड डीपर मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स का सिग्नल भी हो सकता है। यूरिक एसिड सिर्फ एक रिपोर्ट नंबर नहीं है, ये बॉडी का सिग्नल है। इन्फ्लामेशन, मेटाबॉलिज्म, हाइड्रेशन और लाइफस्टाइल को अटेंशन चाहिए। टेम्पररी पेन रिलीफ इजी है लेकिन रियल हीलिंग कंसिस्टेंसी से आती है। डेली हैबिट्स ही बॉडी को हील या डैमेज करती हैं। सो take care of your joints, take care of your kidneys, and most importantly, take care of your daily habits. तो इस वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो उन सभी के साथ शेयर करो जो यूरिक एसिड जैसी दिक्कतों से जूझ रहे हैं। हम अगली वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।